हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस 10K पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के सामने क्लास 10 का सब्जेक्ट जो हिस्ट्री है उसका मैं लेकर के चैप्टर 2 आया हूँ। और चैप्टर 2 में ऑलरेडी मैंने जो यूटोपियन समाजवादी था, कार्ल मार्क्स के पहले के जो समाजवाद थे उसको यूटोपियन समाजवादी कहा जाता था, और कार्ल मार्क्स के बाद के जो है उसको वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता था। मैंने ऑलरेडी आपको यूटोपियन समाजवाद के बारे में बता दिया था। यूटोपियन समाजवादी कौन थे, कौन कौन से व्यक्ति उसके चिंतक थे, ठीक है, शुभ चिंतक थे, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बना करके अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। और एकदम आसान और देहाती भाषा में समझाने का प्रयास किया था उसमें। आज मैं आपको जो वैज्ञानिक समाजवाद है, यानी कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है। वो अरे हिस्ट्री है, हिस्ट्री कथा सुनोगे तभी समझ आएगा, पहले समझा रहा हूँ, नहीं सुनोगे दिमाग से निकल जाएगा। हिस्ट्री कथा जरूरी है, बात समझ गए ना। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। इसलिए सबसे पहले हम समझेंगे कार्ल मार्क्स थे कौन, कार्ल मार्क्स के बारे में पूरी जानकारी क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ठीक है, कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में। तो देखते हैं, देखो बाबू मैंने लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट हिस्ट्री है, यानी इतिहास, चैप्टर 2 समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है मैंने ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आज मैं पढ़ूंगा कार्ल मार्क्स के बारे में। आप देख रहे हो ये कार्ल मार्क्स के जन्म का तिथि है, क्या? 1818। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ। ये क्या है बाबू? ये जन्म है। और ये क्या है? ये मृत्यु है। क्या बाबू? निधन। ये क्या बाबू? निधन। ध्यान रखिएगा। कार्ल मार्क्स का जो जन्म होता है 1818 में हो जाता है और मृत्यु कब होती है? 1883 में। डाउट्स? चलते कार्ल मार्क्स के बारे में पहला पॉइंट लिखेंगे। कार्ल मार्क्स के बारे में पहला पॉइंट लिखोगे, कार्ल मार्क्स का जन्म लिखिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स का जन्म, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में, 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी राइन के, जर्मनी जर्मनी के राइन, जर्मनी के राइन, राइन प्रांत के, राइन प्रांत के, राइन प्रांत के टिरियर नगर, राइन प्रांत के टिरियर, राइन प्रांत के टिरियर नगर, राइन प्रांत के टिरियर नगर में यहूदी, क्या लिखोगे बाबू? यहूदी, यहूदी परिवार में, यहूदी परिवार में, यहूदी परिवार में हुआ था, यहूदी परिवार में हुआ था, यहूदी परिवार में हुआ था। बाबू ध्यान दीजिएगा, कहा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था बाबू? तो कहा कि 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी, किस देश में हुआ था? जर्मनी राइन प्रांत के टिरियर नगर में हुआ था। एक यहूदी परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? यहूदी परिवार में हुआ था। उसके बाद लिखोगे, आगे लिखोगे, बाद में, ब्रैकेट में लिखना, बाद में, ब्रैकेट में लिखो, बाद में, बाद में क्या लिखोगे? बाद में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। बाद में, बाद में ईसाई धर्म, बाद में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया, ग्रहण, बाद में क्या कर लिया? बाद में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। कौन? कार्ल मार्क्स। यानी पहले यहूदी परिवार में जन्म हुआ था। जर्मनी में यहूदी एक परिवार हुआ करता था, एक धर्म हुआ करता है। और बाद में जाकर के ये क्या करते, जैसे अंग्रेजों का क्या था धर्म? अंग्रेजों का धर्म था ईसाई धर्म। क्या था? ईसाई धर्म। ये भी अपना लेते। डाउट्स? और इनका जन्म कहाँ होता है? जर्मनी राइन के टिरियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को। डाउट्स? चलते आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर इसके बारे में दूसरा पॉइंट है, कार्ल मार्क्स के पिता, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के पिता, कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था बाबू? हेनरिक मार्क्स। हेनरिक मार्क्स थे, थे जो से थे जो एक प्रसिद्ध, जो एक प्रसिद्ध, जो एक प्रसिद्ध क्या थे? वकील थे, एडवोकेट थे, प्रसिद्ध वकील थे, प्रसिद्ध वकील थे,
क्या थे बाबू? प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स। वो क्या थे? पेशे से एक वकील थे, एडवोकेट थे। क्या थे? एडवोकेट, प्रसिद्ध वकील थे। ठीक है, एनी डाउट्स? उनके पिता का नाम क्या था? यहाँ पे देखिए, हेनरिक मार्क्स। हेनरिक मार्क्स, ठीक है। वो प्रसिद्ध क्या थे? वो पेशे से क्या थे? एक वकील थे। क्या थे? एडवोकेट थे। इसके बारे में अगला पॉइंट लिखोगे, लिखोगे कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स बोन विश्वविद्यालय, बोन विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन, और बर्लिन विश्वविद्यालय, और बर्लिन विश्वविद्यालय, और बर्लिन विश्वविद्यालय, यानी 1836। कब बाबू ये पढ़ाई पूरा किया था? 1836। क्या लिखोगे? 1836। 1836 से 1836 से विधि विधि की शिक्षा ग्रहण की थी। विधि की शिक्षा ग्रहण की थी। विधि की शिक्षा ग्रहण की थी। ध्यान दीजिएगा बाबू, कह रहा कि कार्ल मार्क्स ने कौन कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी? यूनिवर्सिटी में। पहला विश्वविद्यालय का नाम था बोन विश्वविद्यालय, दूसरा विद्यालय का नाम था बर्लिन विश्वविद्यालय। वो डेट क्या था? 1836 था। वहां पे उसने किसकी पढ़ाई पूरा की? विधि की। किसकी? विधि की एजुकेशन अर्थात शिक्षा प्राप्त की थी। कौन? कार्ल मार्क्स। विदाउट चलते अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। अगला पॉइंट लिखेंगे बाबू, 1843 में, हाँ, विधि मतलब क्या होता है? बहुत सुंदर भाषा बोला सर। विधि मतलब क्या होता है? वकालत की पढ़ाई, एडवोकेट, जैसे लॉ की पढ़ाई करते हो ना, वकालत पिता के जैसे उनके पिता पेशेदर जो पढ़ाई होती है उसको विधि कहते हैं। और विधि का मतलब किस तरह से आपको समाज में रहना है, इसको सोशियोलॉजी कहते हैं। अभी वो भाषा क्या होगी? सोशियोलॉजी, जिसको आप लोग सोशियोलॉजी को आप समाज शास्त्र कह सकते हो। क्या कह सकते हो? समाज शास्त्र। समाज शास्त्र के बारे में उन्होंने पढ़ाई की थी, विधि के बारे में पढ़ाई की थी। ठीक है, कि वहां का रहन सहन क्या है, किस तरह से विधि होती है, इस सब की पढ़ाई किए थे। कौन? कार्ल मार्क्स। विदाउट चलते हैं तो यहाँ पे 1836 में। उसके बाद 1843 में क्या लिखोगे? 1843 में, 1843 में कार्ल मार्क्स 1843 में कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र, अपने बचपन के मित्र जैनी से क्या किया? विवाह। जैनी से विवाह किया। अर्थात जैनी कौन थी? उसकी गर्लफ्रेंड थी, बचपन की क्या थी? प्रेमिका थी। उन्हीं से लास्ट में जाकर क्या होती? इनकी शादी हो जाती। किनकी? कार्ल मार्क्स की। ठीक है, और कार्ल मार्क्स की क्या हो जाती? शादी होती। ध्यान देना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या रहा है, कब होती है शादी? कब होती है? 1843 ईस्वी में। कब होती है? 1843 ईस्वी में। उसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे, 1844 में, 1844 एडी, बात में करना। 1844 एडी में कार्ल मार्क्स की मित्रता, कार्ल मार्क्स की मित्रता एंगल्स से हुई। किससे हुई बाबू? एंगल्स से हुई। क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं कि कार्ल मार्क्स की मुलाकात एंगल्स से कब हुई थी? 1844 में। याद रखो। उसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे इसके बारे में, लिखोगे मार्क्स और एंगल्स, एंगल्स ने 1848 में, 1848 एडी में, 1848 एडी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। साम्यवादी घोषणा पत्र क्या किया? प्रकाशित किया। साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ से बहुत इफेक्टेड, अगर यहाँ से उठेगा तो यहीं से प्रश्न उठेगा। ठीक है,
अगर यहाँ से पूछे जाते तो पूरा एकदम डिटेल्स में पढ़िए। तो मार्क्स और एंगेल्स ने समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित किया था? 1848 में। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं 1848 में मार्क्स और किस व्यक्ति ने समाजवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया? एंगल्स मिलकर के ना। तो बहुत सारे यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आपको थ्योरी के रूप में पहले पढ़ लेना है। अगला पॉइंट लिखोगे, इसके बारे में अगला पॉइंट लिखोगे, कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। बताए आधुनिक समाज, बताए थे वैज्ञानिक समाज का मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन। जब से इतिहास में मॉडर्न युग की शुरुआत हुई, अर्थात आपने देखा था यूटोपियन समाजवाद था पहले वाले, उसमें कार्ल मार्क्स का नाम जोड़े थे? नहीं जोड़े थे। उसके बाद जब कार्ल मार्क्स की युग आई है, यानी कार्ल मार्क्स के बाद का युग, उसको वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं और उसको आधुनिक समाजवाद का जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, किसको कहते हैं? कार्ल मार्क्स को। अर्थात आधुनिक समाजवाद का जनक, यानी कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। डाउट्स? चलते आगे। कार्ल मार्क्स ने 1867 में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझते रहना। कार्ल मार्क्स ने 1867 एडी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। क्या कहता है बाबू? बाइबिल कहा जाता है। जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। बताओ, समाजवादियों का बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? दास कैपिटल को ना। दास कैपिटल नामक पुस्तक को क्या कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। या समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल नामक पुस्तक को। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स ने कब किया था? 1867 ईस्वी में। याद रखो, 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। जिसे समाजवादियों का क्या कहा जाता है? बाइबल कहा जाता है। डाउट्स? चलते। उसके बाद लिखोगे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। जिसे समाजवादियों का क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखोगे। अब देखिए, इसमें इसका मार्क्स का एक संक्षिप्त परिचय था कि कार्ल मार्क्स ने कैसे क्या किया। ठीक है, ये उनका एक संक्षिप्त परिचय था। अब इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए, कुछ प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्या किए थे? कुछ प्रिंसिपल्स अपना दिए थे, कुछ सिद्धांत दिए थे। वो सिद्धांत के बारे में समझेंगे। और कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास कितने भाग हैं, कार्ल मार्क्स ने इतिहास को कितने भागों में बांटा था, उसके बारे में पूरी जानकारी अभी समझेंगे। ठीक है, उसको पूरे देखते हैं। तो क्या करना देखते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। टॉपिक क्या हो जाएगा? हल्ला नहीं करना बाबू। टॉपिक जो हो जाएगा आपका, टॉपिक हो जाएगा मार्क्स का सिद्धांत। मार्क्स बोले तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, मार्क्स बोले तो कार्ल मार्क्स। मार्क्स के सिद्धांत। तो मार्क्स के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। मार्क्स ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे? ठीक है, तो मार्क्स के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। मार्क्स के सिद्धांत क्या थे? तो पहला में उन्होंने दिया था, पहला सिद्धांत था उसका, जिसका नाम था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। पहला क्या था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा क्या था? दूसरा था आपका, वो दिए थे सिद्धांत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। और तीसरा क्या दिए थे? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या।
इतिहास की भौतिकवादी, इतिहास की भौतिकवादी, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या दिए थे, चौथा पॉइंट हो जाएगा मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत, मूल्य एवं मूल्य अतिरिक्त सिद्धांत, मूल्य एवं मूल्य अतिरिक्त सिद्धांत, मूल्य एवं मूल्य अतिरिक्त सिद्धांत। और पांचवा जो दिए थे पॉइंट वो दिए थे राज्यहीन राज्यहीन व राज्यहीन व राज्यहीन व वर्गहीन, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना, समाज की स्थापना, समाज की स्थापना, समाज की स्थापना। इन्होंने क्या किए थे, लगभग 5 सिद्धांत दिए थे। क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा मार्क्स के सिद्धांतों का उल्लेख करें, तो याद रखोगे मार्क्स ने पहला जो सिद्धांत दिया था वो दिए थे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा क्या दिए थे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा दिए थे इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था, चौथा दिए थे मूल्य एवं मूल्य अतिरिक्त सिद्धांत, राजहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। जो आपका मार्क्स के सिद्धांत कौन कौन दिए थे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास भौतिकवाद की व्याख्या, मूल्य सिद्धांत एवं मूल्य अतिरिक्त सिद्धांत और राज्यहीन व वर्गहीन समाज। ये सब इतना में से आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ये जो देख रहे हो ऐतिहासिक भौतिकवाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सिर्फ पढ़ लेंगे बस काम चल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या कर रहा है। तो हम लिखेंगे जो आपका टॉपिक हो जाएगा ये ऐतिहासिक भौतिकवाद, टॉपिक क्या हो जाएगा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया था, पहला लिखेंगे, पहला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में, पहला पॉइंट लिखेंगे कार्ल मार्क्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवादी, इतिहास की भौतिकवादी, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत की गई। यानी कार्ल मार्क्स क्या किए थे समझिए, की गई। कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था इसमें। दूसरा पॉइंट लिखे कार्ल मार्क्स ने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा इतिहास उत्पादन के साधन पर, इतिहास उत्पादन, इतिहास उत्पादन के साधन पर, इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए, नियंत्रण के लिए, नियंत्रण के लिए दो वर्गों के, नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच चल रहे, दो वर्गों के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी है, निरंतर संघर्ष की कहानी है, निरंतर संघर्ष की कहानी है, निरंतर संघर्ष की क्या बाबू कहानी है। यानी थोड़ा समझते हैं, कार्ल मार्क्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, किसने कहा था कि उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच चल रहे निरंतर की संघर्ष की कहानी है, ये मार्क्स बोले थे। ये मार्क्स का सिद्धांत था, किसका सिद्धांत था, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था। ठीक है, अब इसके बारे में एक पॉइंट और लिखेंगे कार्ल मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना, इतिहास
की प्रत्येक घटना, इतिहास की प्रत्येक घटना, इतिहास की प्रत्येक घटना एवं परिवर्तन, एवं परिवर्तन, एवं परिवर्तन के मूल, के मूल में आर्थिक शक्तियां हैं, के मूल में आर्थिक शक्तियां हैं, के मूल में क्या बाबू, आर्थिक शक्तियां हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यानी कार्ल मार्क्स बोले थे, कार्ल, ये सब जानते हो कार्ल मार्क्स का थॉट है। कार्ल मार्क्स ने समाजवादियों के बारे में क्या क्या थॉट्स दिए थे, क्या क्या प्रिंसिपल दिए थे, क्या क्या सिद्धांत दिए थे, उसके बारे में समझना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना एवं परिवर्तन के मूल में आर्थिक शक्तियां हैं। क्या बाबू, आर्थिक शक्तियां हैं। अर्थात उसमें पूंजीपति, अर्थात यहाँ पे पूंजीपतियों का शक्ति, अर्थात अर्थ के लोभ से ही, अर्थ के प्रलोभन से ही उसकी शक्तियां का क्या कर रहा है, मतलब करा कि ये इतिहास की घटना को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। अगला पॉइंट लिखेंगे, उत्पादन, उत्पादन, उत्पादन प्रणाली में, उत्पादन प्रणाली में, उत्पादन प्रणाली में प्रत्येक परिवर्तन के साथ, प्रत्येक परिवर्तन के साथ, प्रत्येक परिवर्तन के साथ, प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक, प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक, सामाजिक संगठन में भी, सामाजिक संगठन में भी, सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ, में भी परिवर्तन हुआ, में भी परिवर्तन हुआ। ध्यान दो बाबू क्या कर रहा है, उत्पादन प्रणाली में प्रत्येक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक संगठन में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। जब उत्पादन होने लगा उसमें कई तरह की परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, अब देखो कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के 6 चरण, हालांकि आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहां पे 5 ही चरण बताते हैं, कार्ल मार्क्स एक वादी, अभी सर्च करो देखो बताएगा 5 चरण, लेकिन 6 है। कितने हैं बाबू, 6 है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कितने हैं, 6 है। यहाँ पे इस चीज को लिख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा इसको हम टॉपिक में बढ़ा देते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के चरण, यहाँ पे टॉपिक लिख लेते हैं, टॉपिक को नोट करके लिखोगे। कार्ल मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के 6 चरण हैं। इतिहास के कितने चरण है बाबू, 6 चरण है। लेकिन आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहां पे आपको 5 ही बताएंगे। ठीक है, पहला चरण का नाम हो जाएगा, उसका नाम है आदिम समाजवादी, आदिम समाजवादी, आदिम समाजवादी। क्या हो जाएगा बाबू, आदिम, सॉरी आदिम साम्यवादी, समाजवादी नहीं, आदिम साम्यवादी, आदिम साम्यवादी। दूसरा क्या हो जाएगा बबुआ, दूसरा हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, वो हो जाएगा दास्ता का युग, दास्ता का युग, दास्ता का युग। तीसरा क्या हो जाएगा बबुआ, तीसरा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा समांति युग, समांति युग, समांति युग। ठीक है, और चौथा आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका, चौथा पूंजीवादी, सॉरी चौथा क्या हो जाएगा बाबू, पूंजीवादी, 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 जगह छोटा पड़ गया, पूंजीवादी, जल्दी जल्दी लिख लीजिए आप, पूंजीवादी, पूंजीवादी। और पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा आपका समाजवादी, समाजवादी। और छठा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा साम्यवादी, साम्यवादी। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास को 6 चरणों में बांटा गया है। पहला करा है आदिम साम्यवादी, दूसरा करा दास्ता का युग, तीसरा करा समांति युग, और चौथा करा पूंजीवादी, चौथा करा समाजवादी, और छठा करा, सॉरी पांचवा करा समाजवादी, और छठा करा साम्यवादी। तो ये था कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त परिचय। कार्ल मार्क्स ने जो जो अपने जीवन में किए, ये कार्ल मार्क्स के बारे में अगर प्रश्न पूछते हैं आपके एग्जाम्स में, इससे फालतू नहीं पूछेंगे। ठीक है, हाँ, अब क्वेश्चन अगर बनता है तो मैं क्वेश्चन इससे संबंधित अलग से लिखा दूंगा सब्जेक्टिव में। ठीक है, डाउट्स। तो ये था कार्ल मार्क्स के बारे में संक्षिप्त परिचय। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था,
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स में बाद में जाकर के कौन सा धर्म अपनाए थे, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था, कार्ल मार्क्स के पिता पेशे से क्या थे, कार्ल मार्क्स का विवाह कब होता है, कार्ल मार्क्स का विवाह किसके साथ होता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, किस पुस्तक को उन्होंने क्या किया, उसके प्रिंसिपल पढ़े, उसके सिद्धांत पढ़े, और लास्ट में जाकर के देखे कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के कितने पार्ट है ना, उसके कितने पार्ट्स में बांटे गए। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार कितने पार्ट्स हैं, 6 हैं। लेकिन गूगल क्या बताता है, गूगल 5 बता, 6 ही बता रहा है, गूगल भी 6 बताता। चलो ठीक है, तो कितने हैं, 6 हैं। कितने बाबू, 6। यानी क्या चलते, ये था कार्ल मार्क्स के बारे में संक्षिप्त परिचय। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो बाबू ये था आपका कार्ल मार्क्स के बारे में। अगले जो मैं चलूंगा वो अंतरराष्ट्रीय संघ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में अगले टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और अपने दोस्तों में जगह जगह शेयर करें, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के।